दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसकी हम ग्राफिक विधि के बारे में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम समीकरण युग्मों को हल करने के लिए काफ़ी सारी विधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखिए, आप पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में, आप पढ़ेंगे प्रस्थापन विधि के बारे में, आप पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि के बारे में। ऐसे ही आपका एक ग्राफिक विधि होता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम कैसे किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के हल निकाल सकते हैं, वही इस सेशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इससे पहले वाला सेशन पढ़ के ही इस सेशन में आ रहे हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि जो ग्राफिक विधि होती है वह क्या होती है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट युग्म कहला जाता है। क्लियर? कोई भी ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, वह रैखिक समीकरणों का असंगत या फिर बोले तो इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वह संगत अर्थात कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के परिमित रूप के अनेक हल हो सकते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म दैट इज डिपेंडेंट युग्म कहा जाता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये चीज पढ़ना है कि देखिए, जब आप ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, ग्राफिक विधि से आप क्या समझते हैं? ग्राफिक विधि का मतलब ये है बेटा कि आपको बहुत आसानी से सवालों को ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए हल करना है। क्लियर? अब देखिए, जब हमने बताया कि आपको सवालों को ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए हल करना है, तो आपको तीन चीज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, असंगत, संगत और आश्रित। बेटा, ये तीन चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया संगत क्या होते हैं, असंगत क्या होते हैं और आश्रित क्या होते हैं। इसके साथ में मैंने आपको बता दिया ग्राफिक विधि क्या होता है। ग्राफिक विधि मतलब समीकरणों के हल निकाल के ग्राफ पे शो करके हमें उनका हल निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस विधि को सच में समझना। अब एक 3 पॉइंट और हैं जो हमें यहाँ पे इस विधि में ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने का निम्न प्रकार से सारांश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, क्लियर, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। क्लियर? मतलब ये हम अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। दूसरा, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, ये असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। फिर आता है रेखाएं समपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और यह आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाता है। ये तीन चीज आप याद रखना। इसके बाद में आप सवालों को हल करते जाओगे और पहचानते जाओगे कौन सा समीकरण युग्म कौन सा है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूँ। जैसे आप रेखा युग्म लिया हमने x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ हमने a1/a2 निकाला, 1/3 आया। a1/a2 का मतलब है a, देखिए a, b, c, ये तीन चीज आप समझ लीजिए किस तरीके से। हमारा कोई भी समीकरण युग्म ax + by + c की फॉर्म में होता है, इसकी फॉर्म में होता है। तो a का मतलब हुआ यहाँ पे 1, b का मतलब हुआ -2, ठीक है, c का मतलब हुआ 0 क्योंकि यहाँ पे c है ही नहीं। यहाँ पे a का मतलब हुआ 3, b का मतलब हुआ 4, c का मतलब हुआ -20। ये हमें इससे कंपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखिए a/a2 इतना आया, b/b2 इतना आया, c/c2 इतना आया। यहाँ से हम देखेंगे अनुपातों की तुलना। क्लियर? तो एक सेकंड, आवाज तो
करते हैं। A1/A2 हमने देखा B1/B2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्लियर? तो केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये दोनों इक्वेशन में हमने निकाला A1/A2, B1/B2, C1/C2। यहाँ हमने देखा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। और आप कहेंगे तो अलग अलग है, बिल्कुल नहीं है जी। देखिए कैसे नहीं है, -9/-18। अब इनको जरा काटिए, जरा एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आप इसको काटेंगे 2 से 4 बार, 1/2, 3 से 6 2 बार कटेगा 1/2, माइनस से माइनस 9 से 2 बार कटेगा 1/2। ये सब 1/2 की तो बराबर है, तो ये बराबर है, अर्थात ये कौन सी रेखाएं हैं? समपाती। कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं हैं बेटा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इनके। क्लियर? यहाँ पे देखिए 1/2, 2/4 और -4/12 आ रहा है। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट वो C1/C2 के बराबर नहीं है। इस केसेस में समांतर रेखाएं आती हैं, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं निकलता है। तो ये आप टेबल याद रखिएगा कि जब, इतनी सी बात याद रखनी है आपको बेटा, इतनी सी, कि जब A1/A2 हो और B1/B2 हो और वो एक दूसरे के बराबर ना हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? और उनके हल कितने होते हैं? सिर्फ एक होते हैं। क्लियर? दूसरी चीज देखिए, जब A1/A2 हो और B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो जो रेखाएं होती हैं बेटा कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं होती हैं। समझ में आया? और उसके बाद में है, यदि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 ये C1/C2 के बराबर ना हो तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनका कोई हल नहीं होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? इतनी चीज आप याद रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये चीज बेटा फिक्स कर लीजिए आप अपने माइंड में कि यदि आपके पास दो रेखाएं हैं, ये और ये, तो A1/A2 बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद करती हैं, बराबर होंगे तो समपाती हैं, और इस तरीके की सिचुएशन होगी तो समांतर हैं। यही हमने उस टेबल से पढ़ा था, यही चीज तो हमने पढ़ी थी। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण देखिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि जो समीकरण युग्म है, ठीक है, ये हमें हल करना है ग्राफ के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x + 3y = 6 है और 2x - 3y = 12 है। क्लियर? पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम y बराबर लिख सकते हैं 6 - x/3। अब y की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। क्लियर? दूसरी सिचुएशन में देखिए, हम y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x - 12/3। जब y -4 रखेंगे तो x 0 आएगा, जब y -2 रखेंगे तो x 3 आएगा। तो बेटा हमें 4 पॉइंट मिल गए। क्या क्या मिले? पहले इक्वेशन के तो हमें ये पॉइंट मिले, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन से हमें 0 और 3, ये पॉइंट। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे दर्शाएंगे। पहली के हमने यहाँ पे दर्शा दिए, ठीक है, और दूसरे के हमने ऐसे दर्शा दिए। जब हमने देखा तो हम क्या पाएंगे बेटा? हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी संख्याएं हैं, संख्या रेखाएं बनी, मतलब जो हमारी रेखाएं बनी इन समीकरणों की, वो एक पॉइंट पे काटेंगी। किस पॉइंट पे काट रही है बेटा, ये बताओ आप में से कोई इस चीज का आंसर दे पाएगा मुझे कि किस पॉइंट पे काटनी है? देखो इस पॉइंट पे ये इसको काट रही है। क्लियर? तो बहुत आसानी से हमने इस सवाल को हल कर दिया। अगला सवाल ये कहता है बेटा हमारा कि सपोज कीजिए ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको आपने एक इक्वेशन ये लिखी और एक इक्वेशन आपके पास ये है। हमें ये बताना है कि इनका कोई हल नहीं है या फिर इनका अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से इनका हल है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 5/3 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो समीकरण 1 है वो वही समीकरण है जो समीकरण 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर हो जाएंगे B1/B2 बराबर हो जाएंगे C1/C2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके अपरित रूप से अनेक हल हैं। क्लियर?
अपरित रूप से इसके अनेक हल हैं, इसके हलों की हम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अच्छा एक और उदाहरण समझिए बेटा आप। सपोज कीजिए चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। अब सहेली को ये जानने के लिए कि कितने पैंट हैं और कितनी स्कर्ट है, क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो देखिए पैंटों की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y से हम निरूपित करेंगे। तो देखिए y बराबर हो गया हमारा 2x माइनस 2। पहले हम ये मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि खरीदी गई पैंटों की संख्या जो थी वो स्कर्ट की संख्या से, खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी कम है। तो इक्वेशन ये बन जाएगी। और दूसरे केस में y बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4। क्यों, क्योंकि जो खरीदी गई पैंटों की संख्या है वो 4 गुनी से भी 4 कम है, किसके कंपैरिजन में, स्कर्ट की संख्या के। तो ये 2 इक्वेशन आ गई बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको हल करके दिखाती हूँ इस इक्वेशन का। y बराबर आपको 2x माइनस 2 दे रखा है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, देखिए 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, x बराबर हो जाएगा 4/2 2। तो जब y की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 2 आ गई। जब y की वैल्यू -2 रखोगे तो देखोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये चीज़ आप कर लोगे। दूसरा देखिए y बराबर है 4x माइनस का 4। यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 कैसे लाएंगे। अब सपोज करिए आपने y की वैल्यू -4 रखी, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, -4 प्लस 4 बराबर 4x हो जाएगा। ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर 0 हुआ तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो जब आपने y रखा -4 तो x आ गया 0, और जब आपने y रखा 0 तो x आ गया 1। तो आपके 4 पॉइंट बन गए बेटा। 2,2 बना, 0,-2 बना, यहाँ पे 0,-4 बना, और यहाँ पे 1,0 बना। अब आप इन चारों को इस ग्राफ पे दर्शाएंगे। देखिए आपने सबसे पहले दर्शाया 2,2, फिर आपने दर्शाया 0,-2, फिर आपने दर्शाया 1,0, फिर 0,-4। तो आपने देखा ये संख्या रेखा कुछ इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे ये इसको काटेंगे। अच्छा बेटा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना इस चैप्टर की, तो प्लीज़ ग्राफ नोटबुक पे ही करना। यदि आप नॉर्मल रफ नोटबुक पे आप इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको दर्शाना भी आना चाहिए, और दर्शाने के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको चीज़ बताती हूँ। देखो आपके पास यदि हमने दिया हुआ है इस तरीके से कोई भी सवाल, ये आपकी -x एक्सेस होती है, ये आपकी x होती है, ये y होती है, और ये आपकी -y होती है बेटा, और यहाँ पे आपका होता है 0। यदि आपको सपोज करो -3,0 दर्शाना है, तो -3 का मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू, और y का मतलब है 0। तो -3 मतलब यहाँ पे आएगा कहीं -3, और 0 यहाँ, तो पॉइंट आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ को दर्शाते हैं बेटा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्न रैखिक समीकरणों में युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला ये है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्लियर? तो आप मान के चलेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कों की संख्या कितनी है, y है। क्लियर? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 4। ये आपकी दूसरी सिचुएशन आ गई। इन दोनों सिचुएशन को रखना है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे। 6 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, 3 इससे और 3 इससे। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे इस तरीके से दर्शा सकते हैं। और जब आप इन पॉइंट्स को दर्शाएंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से संख्या रेखा देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका सवाल हल हो जाएगा। समझे आप?
तो इसमें यही चीज था कि ये दोनों संख्या जो है एक दूसरे को 7,3 पे कट कर देंगी। क्लियर? अच्छा, अगला सवाल था कि सपोज कीजिए एक पेंसिल का मूल x है और एक कलम का मूल है y। पहली शर्त के अनुसार 5x + 7y किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। दूसरी शर्त के अनुसार बेटा 7x + 5y बराबर हो जाएगा 46 के। इनकी भी हमने ऐसे इक्वेशंस के हल निकालेंगे, फर्स्ट के और सेकंड के। जो हल निकलेंगे उनको इस ग्राफ पे प्रदर्शित कर देंगे, किस पॉइंट्स द्वारा, जो भी हमारे हल आए हैं उनके पॉइंट द्वारा हमने यहाँ पे इनको दर्शा दिया। फिर बेटा हम ये देखेंगे कि 3.5 कॉमन है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3, पॉइंट पर काटती हैं। क्लियर? इस तरीके से बेटा हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आपको इस चीज में ऑब्वियसली नहीं होगी और समझ में भी आ रही होगी। अच्छा, ये चीज देखिए आप बेटा, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम इस चैप्टर में मैं आपको करा देती हूँ, बाकी हम क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक था, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अनुपातों इनकी तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। पहली इक्वेशन ले लीजिए, देखिए 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो देखो a1/a2 बराबर कितना हो गया इसमें? 5/7। b1/b2 बराबर हो गया इसमें -4/6। c1/c2 बराबर कितना है? 8/9। हमने देखा कि a1/a2, क्या देखा? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। नहीं है तो मतलब ये जो संख्या रेखाएं समीकरण द्वारा युग्म जो निरूपित रेखाएं हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये सेशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम ग्राफिक विधि से कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।